हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू की तरफ से इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस सामने आई हुई हैं। पटवारी से रिगार्डिंग ही यह इंफॉर्मेशन रहेगी जो हिमाचल प्रदेश में पटवारी और कानून को बनते हैं। ठीक है, उनसे रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट अपडेट रहेगी, तो सोचा आप सभी लोगों को इसके बारे में बता दें। यहाँ पर कर्मचारियों से जुड़ी हुई एक इम्पोर्टेंट अपडेट रहेगी, यानी कि जो पहले से ही तैनात हैं कर्मचारी, उनकी एक मांग है, उस पर इंफॉर्मेशन आई हुई है। और साथ ही साथ यहाँ पर नई भर्ती की भी बात कर ली जाएगी। आप सभी कैंडिडेट्स जो नई भर्ती का इंतज़ार में बैठे हुए हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं पटवारी भर्ती की, उन सभी के लिए भी इंफॉर्मेशन महत्वपूर्ण रहेगी। इसी वीडियो के अंदर वो भी इंफॉर्मेशन कवर कर ली जाएगी, तो ध्यान से पूरी इंफॉर्मेशन सुनिएगा, क्योंकि आप लोगों के पटवारी का जो भी डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर आता है। तो जैसे ही डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू की तरफ से कोई नोटिफिकेशन सामने आती है, किसी तरह का अलर्ट सामने आता है, तो आप लोगों को ज़रूर हमारी तरफ से बताया जाता है। तो चलिए फिर बिना वजह ज़ाया किए हुए जो मांग उठाई हुई है कर्मचारियों की, और साथ ही साथ जो नई भर्ती है उस पर क्या अपडेट है, वो आप लोगों को बताते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पर पहले कर्मचारियों से जुड़ा मामला आप लोगों को बता दें, तो 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने वाले पटवारियों को किया जाए नियमित। यह जो है वो पटवारी कानून को संघ नूरपुर सदमा के कर्मचारियों ने जो है वो मांग उठाई हुई है। ठीक है, तो पटवारी कानून को संघ नूरपुर सदमा से एसडीएम के माध्यम से जो है मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन। उनकी मांग यह है, सिंपल उनकी मांग क्या है कि 2 वर्ष, जैसे कि 2 वर्ष का कार्यकाल अगर एज ए पटवारी, एज ए कानून को आप लोगों का हो जाता है, तो उन्हें रेगुलर कर दिया जाए। वैसे तो कानूनगो की तो डायरेक्ट पोस्ट नहीं निकलती हैं, पटवारी से ही प्रमोशन होती है कानूनगो की। बट उनका यही एक मानना है कि पहले उनको जैसे कि रखा जाता है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वगैरह पर, जैसे भी रखा जाता होगा सैलरी पर, फिर जैसे उनका कहना है कि 2 वर्ष की जॉब हमारी कंप्लीट हो जाती है, तो उसके बाद हमारा कार्यकाल जो होता है उसे रेगुलर कर दिया जाए। यह सिंपल मांग उठाई हुई है, और नूरपुर सदमा के एसडीएम जो हैं, ठीक है, उनके माध्यम से जो है मुख्यमंत्री को यह ज्ञापन जो होता है वो भेज दिया गया है। तो पटवारी कानून को संघ नूरपुर सदमा के 2 वर्ष पूर्ण कर चुके कॉन्ट्रैक्ट जो पटवारियों ने एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंप कर आगे मुख्यमंत्री के सामने रखी है मांगे जो उनकी हैं। इसी के साथ पटवारी कानून को संघ की तरफ से पटवार सर्कल दौड़ी में कार्यरत मीनाक्षी पठानिया ने बताया कि हमने ज्ञापन सौंप कर जो है वो अपनी मुख्य मांग 2 वर्ष पूर्ण कर चुके पटवारियों को रेगुलर करने की रखी हुई है। तो उन्होंने कहा हुआ है कि जो हमारा बैच स्टार्ट हुआ है वो है 2019-20 का बैच, और हम 2 वर्ष का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड जो होता है वो पूरा कर चुके हैं। तो मतलब उनका जो कॉन्ट्रैक्ट था रखा हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, वो उन्होंने पूरा कर लिया है। अब उनकी मांग है कि यहाँ पर उन्हें नियमित कर दिया जाए। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन महत्वपूर्ण थी कर्मचारियों से जुड़ी हुई, जो भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर एज ए पटवारी काम कर रहे हैं, उनकी यह एक मांग है कि उन्हें अब यहाँ पर नियमित कर दिया जाए, क्योंकि 2 वर्ष का कार्यकाल वो पूरा कर चुके हैं। दूसरी तरफ मेन बात यहाँ पर आती है नई भर्ती की। जो स्टूडेंट्स यहाँ पर कैंडिडेट्स एस्पिरेंट्स एज ए पटवारी लगना चाहते हैं 2024 के अंदर, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि यहाँ पर एक बम्पर वैकेंसीज निकलने वाली हैं। लगभग 1000 से कम ही पोस्ट रहेंगी, लगभग 990 तक पोस्ट जो है वो यहाँ पर स्वीकृत की गई हैं। ठीक है, हिमाचल प्रदेश पटवारी की। तो अब बात यह है कि यह भर्ती क्यों नहीं हो पाई, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि हर तरह के जो है वो रूल्स चेंज किए जा रहे हैं। इस बार कोई भी भर्ती हो रही है, सभी में रूल्स चेंज लगभग किए ही जा रहे हैं। चाहे वो आप एग्जांपल के लिए पुलिस की भर्ती ले लीजिए, चाहे वो किसी और तरह की भर्ती ले लीजिए। और आप लोगों को पता ही है कि अब रेवेन्यू डिपार्टमेंट खुद एग्ज़ाम वगैरह नहीं लेते हैं, अब हर तरह के एग्ज़ाम जो एजेंसी ही लेती है। तो पहले क्या हुआ था कि क्योंकि आप पटवारी की भर्ती भी आप लोगों की क्लास 3 की ये एग्ज़ाम होता है यहाँ पर, तो पहले हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन को यह सौंपा गया था कि जो भी एग्ज़ाम होंगे वो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन लेगी। बट अब राज्य चयन आयोग अस्तित्व में अगर हिमाचल प्रदेश में आ ही चुकी है, तो अब राज्य चयन आयोग के माध्यम से यह भर्तियाँ करवाई जाएंगी। तो आप लोग क्या कीजिए कि थोड़ा जो है वो वेट कर लीजिए आप आचार संहिता समाप्त होने का, क्योंकि सभी को पता ही है कि आचार संहिता लगी हुई है, कोई भी नई भर्ती नहीं आएगी, किसी भी तरह के नए रूल्स यहाँ पर नहीं बनेंगे, कोई भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन नहीं आएगी। जो पहले स्वीकृति हो चुकी हैं भर्तियाँ वो हिमाचल प्रदेश में ज़रूर होंगी, क्योंकि यह एक बात यह है कि बिना स्टाफ के कोई भी डिपार्टमेंट चल नहीं सकता। सभी को पता ही है कि बिना डिपार्टमेंट के और बिना स्टाफ के जो है वो कोई भी डिपार्टमेंट रन नहीं कर सकता। इसीलिए डिपार्टमेंट तभी रन कर सकते हैं अगर वहाँ पर कर्मचारियों की पूरी तादाद होगी।
तो इसीलिए पटवारी की काफ़ी ज़्यादा नीड है हिमाचल प्रदेश रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर, और इनकी भर्ती जो है वो ज़रूर होगी। आप अपनी प्रिपरेशन जो भी होती है वो स्टार्ट कर रखिए। जल्द ही आप लोगों को 1 जून महीने में जैसे ही आप लोगों के चुनाव वगैरह समाप्त होते हैं तो जुलाई तक इनकी नोटिफिकेशन अपलोड की जा सकती है।